भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास की वजह से और ट्रूडो से नाराज सांसदों ने उनका इस्तीफा मांग लिया है। वहीं ट्रूडो की नई वीजा पॉलिसी से कनाडा को 1 अरब कनाडाई डॉलर के नुकसान का आकलन भी किया गया है। भारत से कनाडा पढ़ने जाने वाले स्टूडेंट्स को भी इसका खामियाजा भुगतना होगा। कैसे, ये सब बताएंगे आज के इस डिटेल वीडियो में, बहुत आसान भाषा में। ट्रूडो की नई वीजा पॉलिसी से कनाडा को होने वाला है अरबों डॉलर का घाटा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले कनाडा के शहर ओंटारियो को अगले 2 साल में 1 अरब कनाडाई डॉलर का नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं भारतीय स्टूडेंट पर भी इसका असर पड़ेगा। कनाडा में भारतीय स्टूडेंट्स की बड़ी संख्या है, इसलिए जाहिर है कि असर कनाडा की इकोनॉमिक हालत पर भी पड़ेगा। स्क्रीन पर डाटा देखिए, आप समझ जाएंगे कैसे। भारतीय छात्रों का कनाडा के एजुकेशन सिस्टम में बहुत अहम रोल है। 2022 में भारत से स्टडी परमिट स्टूडेंट्स में 47% का इजाफा हुआ, जो लगभग 3,19,000 है। अगस्त तक करीब 1,37,000 भारतीय स्टूडेंट्स को परमिट मिला, जो 2023 की तुलना में 4% की गिरावट है। एक ऑफिशियल आंकड़ा बताता है कि कनाडा में लगभग 6 लाख भारतीय पढ़ने वाले बच्चे हैं। जाहिर है, पढ़ने जाने वाले स्टूडेंट्स कनाडा की इकोनॉमी में भी बहुत अहम रोल निभाते हैं। हालांकि इस साल इस संख्या में गिरावट देखने को मिली है। कॉलेज और इंस्टीट्यूट कनाडा के अध्यक्ष परी जॉनसन ने एक बयान में कहा है, कनाडा की नई वीजा नीतियों से वहां के कॉलेज और स्थानीय व्यवसायों को नुकसान झेलना पड़ेगा। कनाडा ने इस साल इंटरनेशनल स्टूडेंट के वीजा में 35% की कटौती की है। यानी अब कनाडा में बाहरी देशों से पढ़ने जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में कटौती तो होगी। कनाडा के प्रधानमंत्री इन दिनों खूब चर्चाओं में हैं। भारत के खिलाफ आरोप लगाते हैं। खालिस्तानी हरदीप निज्जर को मारने के पीछे भारत का हाथ बताते हैं। हालांकि भारत के विदेश मंत्री बार बार ट्रूडो के इन आरोपों से इनकार करते आए हैं, लेकिन ट्रूडो कभी ये नहीं बताते कि कनाडा में वो खालिस्तानियों को आखिर क्यों शरण देते हैं। गौर कीजिए ट्रूडो की इन लाइनों पर, बुरे लोग वीजा पॉलिसी का गलत इस्तेमाल कर स्टूडेंट्स का फायदा उठाते हैं तो कनाडा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगा। ट्रूडो पहले भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिख चुके हैं, हमारी सरकार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या में 35% की कमी करेगा और अगले साल यानी 2025 में 10% और कमी की जाएगी। ध्यान से देखिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर, कनाडा में स्टडी परमिट का आंकड़ा 2023 में स्टडी परमिट की संख्या 5,09,390 थी। 2024 में स्टडी परमिट की जारी होने की संख्या 4,85,000 हो गई। 2025 में स्टडी परमिट की संख्या और घटकर 4,37,000 हो जाएगी, जो पिछले साल के मुकाबले 10% कम है। अगले साल कनाडा में चुनाव होने हैं, ऐसे में ट्रूडो को अपनी कुर्सी भी बचानी होगी। करीब 60% कनाडाई मानते हैं देश बहुत ज्यादा बाहर के लोगों को अपना रहा है। इस मुद्दे को कनाडा की विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने भी उठाया था। ऐसे में ट्रूडो का यह कदम अगले चुनाव में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए भी हो सकता है। खबरें हैं कि भारत कनाडाई रिश्तों में खटास और कई मुद्दों पर नाराजगी के चलते ट्रूडो के 24 सांसदों ने उनसे इस्तीफा मांग लिया। कनाडा में बाहरी देशों से बड़ी संख्या में वर्कर्स आते हैं, जिसके तहत वर्क परमिट में भारी कटौती और स्टडी परमिट पर सीमा तय होने से नौकरी और नागरिकता की उम्मीद कर रहे भारतीयों के लिए अवसर सीमित हो जाएंगे। ये कटौती आईटी और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में भी भारतीयों को प्रभावित करेगी। कनाडा में सिखों की बढ़ती संख्या और वहां की राजनीति में उनके योगदान पर हमारा एक डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ट्रूडो जिस तरह भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, अपनी तमाम पॉलिसी बदल रहे हैं, क्या इसका फायदा उन्हें अगले चुनाव में मिलेगा? क्या भारत से रिश्ते खराब करने की कीमत ट्रूडो को चुकानी होगी? आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स पर टाइप कीजिएगा। शुक्रिया।